हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसका रूट्स फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टर। तो आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। स्टैंडर्ड फॉर्म हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ देखिए क्या है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -3 है और सी का वैल्यू है -10। अब a और c का हम मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू सी, तो 1 इंटू -10 इक्वल टू -10। अब हम -10 का फैक्टर करेंगे, या आप अभी आप माइनस को भूल जाइए, ये माइनस और ये माइनस भूल जाइए, ठीक है। बस आपको ये याद करना है, आपको ये देखना है केवल ओनली 10 देखना है, और यहाँ पर माइनस अभी भूल जाइए, ये क्या है, केवल 3 हमको देखना है। अब देखिए 10 का फैक्टर करेंगे, 10 का फैक्टर होगा 2 इंटू 5, अथवा 10 का फैक्टर एक फैक्टर ये भी होगा 1 इंटू 10। देखिए फैक्टर करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। जोड़ने या घटा, ये देखिए अभी आप ये माइनस को नहीं ध्यान देंगे, ठीक है, केवल ओनली 3 देखेंगे। जोड़ने फैक्टर करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। देखिए 5 टू जा 10, या आप पहाड़ा ऐसा टेबल पढ़िए कि जिसमें 10 आए। देखिए 1 इंटू 10 10, या 5 टू जा 10। देखिए ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 10 आना चाहिए और उसको जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए। देखिए 5 टू जा 10 और 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखिए ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए, ठीक है। देखिए 5 टू जा 10 और 5 में से 2 गए 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में करेंगे, 5x माइनस 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, अब माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देंगे, -5x और माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए अब दो का पेयर बनाएंगे। अब यहां से x कॉमन लेंगे, x कॉमन बन रहा है तो x माइनस 5, और यहां से प्लस 2 कॉमन बन रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन बन रहा है तो x माइनस 5, यहां बचेगा x और यहां बचेगा +2 इक्वल टू 0। देखिए a इंटू बी, जीरो कब होता है, या तो a 0 हो या तो b 0 हो, या तो a 0 हो या तो b 0 हो, ठीक। देखिए इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, x इक्वल टू 5, अथवा x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। देखिए ये क्या है, ये रफ वर्क है, ठीक। देखिए रूट्स क्या हो जाएगा, -2 एंड 5, देयरफॉर द रूट्स आर -2 एंड 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं, तो क्या करेंगे, x के प्लेस पर -2 एक बार रखेंगे और x के प्लेस पर 5 रखेंगे। देखिए प्रॉब्लम दिया है पहले का पहला, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं, तो x के प्लेस पर एक बार -2 रखेंगे और एक बार 2 रखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। जैसे देखिए अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर
-3x और -10। देखिए x के प्लेस पर -2 रख रहे हैं, x के प्लेस पर -2, तो -2 का स्क्वायर -3 और x प्लेस पर -2 और -10। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और -3 इंटू -2 +6 हो जाएगा -10 इक्वल टू 4 और +6 10 -10 इक्वल टू 0। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। x इक्वल टू -2 ये रूट्स है, ये क्या है आपका आंसर सही है। ठीक है, अगर x इक्वल टू 5 चेक कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर -3x -10। अब x के प्लेस पर 5 रख रहे हैं तो 5 का स्क्वायर -3 -10, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 5 3 जा 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 और ये -10। देखिए 25 और -15 और -10 -25 और -25 और +25 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, तो देयरफॉर मीन्स आपका आंसर क्या है, आपका आंसर सही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत है। इसलिए देयरफॉर द रूट्स आर -2 एंड 5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर दूसरा। प्रॉब्लम नंबर पहले का दूसरा दिया है 2x स्क्वायर +x -6 इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो ax स्क्वायर +bx +c इक्वल टू 0। देखिए a के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 2 है, b के प्लेस पर 1 है और c के प्लेस पर -6 है। अब a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू -6 -12 अब देखिए माइनस को अभी आप भूल जाइए, ओनली 12 देखिए 12। अब ऐसा टेबल पढ़िए कि 12 आए और जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए। देखिए 6 इंटू 2 क्या होगा 12 होगा, 3 इंटू 4 12 होगा। देखिए 6 इंटू 2 12 होगा, 3 इंटू 4 12 होगा। देखिए अब जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। ऐसा पहाड़ा पढ़े कि हम 12 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए 6 दूनी 12, अगर हम 6 में +2 जोड़ रहे हैं तो 8 आएगा और घटा रहे हैं तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब जबकि आना चाहिए क्या 1, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, तो ये नहीं लेंगे। ठीक है, ये गलत हो गया। अब देखिए 4 इंटू 3, 4 जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, अगर 4 माइनस हम 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये वाला फैक्टर लेंगे 3 इंटू 4। देखिए 2x स्क्वायर प्लस, देखिए 1 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 4 - 3 इंटू एक्स -6 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। देखिए यहां से 2x कॉमन लेंगे, ये दोनों में से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 2 और यहां से -3 कॉमन लेंगे तो x + 2 इक्वल टू 0। देखिए जो इस ब्रैकेट में आया है x + 2 इसी ब्रैकेट में, अब जो इस देखिए x + 2 इस ब्रैकेट में आया है तो दूसरे ब्रैकेट में भी x + 2 ही आना चाहिए। ठीक है, x + 2 इस पहले ब्रैकेट में आया है तो जो ये दूसरे ब्रैकेट में आएगा वो भी x + 2 ही होना चाहिए। ठीक, अब देखिए x + 2 और x + 2 कॉमन लेंगे, x + 2 और 2x, देखिए x + 2 जब कॉमन लेंगे तो 2x और -3 इक्वल टू 0। इफ x + 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2। देखिए x + 2 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 2 को हम इस साइड लाएंगे तो -2 हो जाएगा, अथवा 2x - 3 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 3 को इस साइड लाएंगे 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, x इक्वल टू 3/2। रूट्स क्या हो जाएगा -2 एंड 3/2। therefore the roots are -2 and
3/2, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं पहले का तीसरा। अगर आपको चेक करना है कि ये रूट सही है कि नहीं, तो आप x के प्लेस पर -2 एक बार रखिए और x के प्लेस पर -2 रखिए और x के प्लेस पर एक बार 3/2 रखिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए दिया है, रूट में 2x² + 7x + 5 इंटू रूट में 2 = 0। देखिए इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। a का वैल्यू हमको मिल जाएगा √2, b का वैल्यू 7 मिलेगा और c का वैल्यू मिलेगा 5 इंटू √2। अब फर्स्ट स्टेप है कि a इंटू सी हम फाइंड करेंगे। a इंटू सी तो √2 इंटू 5 इंटू √2। देखिए 5 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 10। अब ऐसा टेबल पढ़ें कि 10 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिए 10 को ऐसा टेबल पढ़ें कि 10 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। देखिए फैक्टर करेंगे 10 का तो 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 5 दूनी 10, और या तो एक फैक्टर ये भी होगा 1 इंटू 10। अब देखिए जोड़ने और घटाने पर, देखिए टेबल पढ़ने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। देखिए 5 + 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। और देखिए 1 + 10 करेंगे तो 11 मिलेगा और 10 में से 1 अगर घटाएंगे तो 9 मिलेगा, जबकि हमको मिलना चाहिए जोड़ने या घटाने पर 7 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं होगा। देखिए और जोड़ने पर हमको क्या मिल गया, 5 + 2 ऐड करेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। देखिए √2 इंटू x² प्लस 7 को हम लिख सकते हैं 5 + 2 इंटू x प्लस 5 इंटू √2 = 0। √2 इंटू x², अब मल्टीप्लाई कर देंगे 5x + 2x, x का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 इंटू √2 = 0। देखिए x कॉमन बनना है तो x कॉमन लेंगे, √2 इंटू x प्लस 5 और प्लस, देखिए इस ब्रैकेट में जो आया है दूसरे ब्रैकेट में भी यही सेम आना चाहिए। तो क्या हम कॉमन लेंगे, √2 कॉमन लेंगे। जब √2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा √2 इंटू x प्लस 5 = 0। देखिए अगर √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 इंटू √2 2x हो जाएगा और 5 इंटू √2। देखिए ये कॉमन बन रहा है, कॉमन लेंगे, √2 इंटू x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा, क्या बनेगा यहाँ बचेगा x और प्लस √2 = 0। देखिए √2 इंटू x प्लस 5 = 0 तो √2 इंटू x = 5 को इस साइड लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -5, तो x = -5/√2 अथवा x प्लस √2 = 0, तो x = -√2। ठीक, therefore the roots of √2x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2 = 0 इज -5/√2 एंड -√2। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अब देखते हैं पहले का चौथा है 2x² - x प्लस 1/8 = 0। सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
एलसीएम लेंगे, देखिए पहले लिख लें 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लेंगे, क्या बनेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू, देखिए 8 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू 8 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हमको मिलेगा 16, b का वैल्यू मिलेगा -8 और c का वैल्यू मिलेगा 1। अब a इंटू सी फाइंड करेंगे तो 1 इंटू 16। अब ऐसा 1 इंटू 16 इक्वल टू 16। अब ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 16 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, -8 है ना। अभी आप माइनस को मत ध्यान दीजिए, केवल 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर 8 आए और टेबल पढ़े तो क्या आना चाहिए 60। देखिए 8 दूनी 16, अगर 16 का हम फैक्टर करेंगे तो 8 दूनी 8 इंटू 2 60, या तो 4 इंटू 4 इंटू 4 60। देखिए जोड़ने या घटाने पर 8 आना चाहिए, ठीक है। अगर देखिए 8 प्लस 2 को हम जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 8 प्लस 2 10 और घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, जबकि आना चाहिए 8। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और देखिए 4 प्लस 4 को हम अगर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, ठीक। देखिए पहाड़ा पढ़े 60 आना चाहिए, ऐसा टेबल पढ़े कि 16 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक। देखिए अभी आप अभी माइनस को मत ध्यान दीजिए, केवल 8 को ध्यान दीजिए। तो जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। देखिए टेबल पढ़ने पर 16 आना चाहिए, मीन्स ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 16 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 8 आना चाहिए। तो देखिए 4 चौक 16 और 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। देखिए 16x² माइनस 8 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर देंगे 4x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दिए। देखिए 4x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ 4x माइनस 1 और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 कॉमन बन रहा है तो 4x माइनस 1 यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू 1 हो जाएगा और x इक्वल टू 1/4। देखिए ट्वाइस है, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, तो सेम आएगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4 और 1/4 आएगा। रूट्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रूट्स आर 1/4 और 1/4, ये हो जाएगा आंसर। अब आइए देखते हैं पहले का पांचवा। $100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। $100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू हमको मिलेगा, a का वैल्यू 100, b का वैल्यू -20 और c का वैल्यू 1। तो a इंटू सी 100 इंटू 1 इक्वल टू 100। अब ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 100 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए, 20। ये भी माइनस को आप भूल जाइए, केवल आप 20 ध्यान दीजिए। ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 100 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए। देखिए 100 को हम लिख सकते हैं
10 इंटू 10 इक्वल टू 100 होगा। और देखिए या तो 4 इंटू 25 इक्वल टू 100 या 5 इंटू 20 इक्वल टू 100, या तो देखिए 100 को लिख सकते हैं 50 इंटू 2 100, या तो 1 इंटू 100 लिख सकते हैं। देखिए 100 का फैक्टर होगा। और जोड़ने घटाने, देखिए मल्टीप्लाई मतलब ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 100 आए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए। देखिए अगर इसको हम जोड़ेंगे 100 प्लस 1 वो 101 होगा, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 99, तो ये नहीं होगा। अगर इसको जोड़ेंगे ऐड करेंगे, देखिए जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए। देखिए 50 प्लस 2 52, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 48, ये भी नहीं होगा। देखिए जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए। देखिए 20 अगर 20 और प्लस 5 ऐड करेंगे तो 25 होगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 होगा, तो ये भी नहीं होगा। देखिए अगर ऐड करेंगे तो 49 होगा, सॉरी ऐड करेंगे तो 29 होगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, ये भी नहीं होगा। मीन्स कि पहाड़ा ऐसा पहाड़ा पढ़े कि 100 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 20 आना चाहिए। देखिए 10 का अगर हम पहाड़ा पढ़ेंगे 10 इंटू 10 100 आएगा, और 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये होगा। ठीक, देखिए 100x² माइनस 10 प्लस 10, 20 को लिख सकते हैं 10 प्लस 10 x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 10x का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए कामन लेंगे, देखिए 10x कामन लेंगे, यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, और माइनस 1 कामन लेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए 10x माइनस 1 कामन बन रहा है, 10x माइनस 1 कामन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बचेगा 10x और यहाँ बचेगा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए ट्वाइस है तो x इक्वल टू 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 10x 1 को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 1/10। देखिए सेम है तो क्या हो जाएगा 1/10। देयरफॉर देखिए 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/10 मिला, और देखिए सेम है क्या मिलेगा x इक्वल टू 1/10 ही मिलेगा। देयरफॉर द रूट्स आर 1/10, ये हो जाएगा आंसर, सॉरी 1/10 एंड 1/10, ये हो जाएगा आंसर। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।